तंबाकू धीरे धीरे बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है। ये हवा में कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे भारत 2019 के चौथे राउंड की रिपोर्ट कहती है, जिसने सबको चौंका दिया है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ राज्य को, क्योंकि स्कूली बच्चों ने तंबाकू का सेवन करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 12वें स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, आइए देखें। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे भारत 2019 के चौथे राउंड की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली बच्चों के तंबाकू का सेवन करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश के 12वें स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को इस संबंध में रिपोर्ट जारी की। इसमें इस बात का खुलासा हुआ कि पिछले दशक में 13 से 15 साल के स्कूली बच्चों द्वारा तंबाकू का सेवन करने के मामले में 42% तक की कमी देखी गई। सर्वे के पहले 3 राउंड 2003, 2006 और 2009 में ये बात निकल कर आई। जानकारी के मुताबिक इस सर्वे में 987 स्कूलों के 97,302 बच्चों को शामिल किया गया था, जिसमें बालिकाओं के मुकाबले बालकों में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या अधिक रही। सर्वे के आधार पर अलग अलग बिंदुओं पर तंबाकू से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं, जिसमें 13 से 15 साल की आयु के लगभग 20% छात्रों ने अपने जीवन में धूम्रपान, धुआं रहित और किसी अन्य रूप में तंबाकू उत्पाद का उपयोग किया है। अगर पिछले 2 सर्वेक्षणों के बीच यानी 2009 से 2019 की बात करें तो इसमें 42% की गिरावट आई है। लड़कों में तंबाकू के सेवन का प्रसार 9.6% और लड़कियों में 7.4% पाया गया है। धूम्रपान तंबाकू का सेवन करने वाले 7.3% हैं, जबकि छात्रों के बीच ई सिगरेट का उपयोग 2.8% होता है। तंबाकू की शुरुआत की उम्र 38% सिगरेट के साथ, 47% बीड़ी के साथ और 52% धूम्रपान रहित तंबाकू के उपयोग के साथ होती है। इन्होंने अपने 10वें जन्मदिन से पहले किसी न किसी रूप में तंबाकू का स्वाद चख लिया था। आंकड़े कहते हैं 10 में से 2 धूम्रपान करने वाले पिछले 12 महीनों में धूम्रपान छोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं और 10 में से 2 अन्य छात्र अब धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। धूम्रपान रहित तंबाकू का उपयोग करने वालों में से 27% ने पिछले 12 महीनों में इस आदत को अलविदा कहना चाहा और अन्य 25% अब छोड़ना चाहते हैं। मौजूदा सिगरेट पीने वालों में से 69% और मौजूदा बीड़ी पीने वालों में से 78% ने किसी स्टोर, पान की दुकान, स्ट्रीट वेंडर या वेंडिंग मशीन से सिगरेट, बीड़ी खरीदकर तंबाकू के सफर की शुरुआत की थी। तंबाकू को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिशें आज भी जारी है। 52% छात्रों ने मास मीडिया में तंबाकू विरोधी संदेशों को देखा। 18% छात्रों ने तंबाकू के विज्ञापन या प्रचार देखे। रोचक बात यह है कि 71% छात्रों ने सोचा कि दूसरे लोगों का सिगरेट पीना उनके लिए हानिकारक है, तो वहीं 58% छात्रों ने संलग्न सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध का समर्थन किया। 85% स्कूल प्रमुखों को कोटपा 2003 की जानकारी है। 83% स्कूल तंबाकू मुक्त स्कूल बोर्ड प्रदर्शित करने की नीति से अवगत हैं। तब भी देश के नैनीहाल नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। सेहत का निकाले दिवाला, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू से फैलती बीमारी, इसे छोड़ने की करो तैयारी। बच्चों की मुस्कान से प्यारी, क्या हो गई तंबाकू से यारी। तंबाकू निषेध दिवस पर निबंध लिखते वक्त एक बच्चे की कॉपी में लिखी ये पंक्तियां इन्हीं नैनीहालों के भविष्य पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ के बच्चे तंबाकू की लत में अपना बचपन और सेहत खराब कर रहे हैं। आखिर कैसे उन्हें बचाया जाए, बच्चों को तंबाकू का सेवन करने से कैसे दूर किया जाए, उनकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रायपुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर सुरभि दुबे जुड़ चुकी हैं, जो कि एक जानी मानी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुरभि, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार।
डॉक्टर सुरभि, जिस तरह से अभी हमने देखा कि किस तरह से स्कूली छात्र अब नशे की गिरफ्त में है, सबसे पहला सवाल तो मन में यही उठता है कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं कि इतनी कम उम्र में बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैडम, सबसे अभी डिस्टर्बिंग जो हम देख रहे हैं सिनारियो कि यंग बच्चे 10 साल के 6 साल की उम्र से जहां तक हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं सबसे कम उम्र 6 साल उसमें तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। और जब हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला फैक्टर जो एक सामने आता है कि अगर आपके घर में कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसे देखकर बच्चे ये सीख जाते हैं, तो इसे हम एनवायरमेंटल बोलते हैं। दूसरा ये है कि बच्चे जिस माहौल में रह रहे हैं, आसपास अगर कोई और इसका सेवन कर रहा है, फ्रेंड्स कोई हैं वो सेवन कर रहे हैं, तो बच्चों का जो यूज है तंबाकू का वो बढ़ जाता है। दूसरा है जेनेटिक, अगर बच्चा पेट में है, माँ तंबाकू का सेवन कर रही है, तो चांसेस कि बच्चा जब होगा और बड़ा होगा तो वो तंबाकू यूज करेगा बढ़ जाता है। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्लैमराइजेशन, कि टीवी में इंटरनेट पे एक अलग अंदाज में हीरो स्मोक कर रहा है या विलन स्मोक कर रहा है और धुएं का छल्ला बना रहा है, इस तरह का जो ड्रामेटाइजेशन होता है तंबाकू के यूज का या सिगरेट्स का, उससे बच्चे जो हैं यूज जो है उनका बढ़ जाता है। फोर्थ जो हमने देखा है कि कई बच्चे जो लो सेल्फ एस्टीम रहता है, अपने आप को हीन समझते हैं, अपने आप को एंग्शियस या किसी परिवेश में अटपटा महसूस करते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या कोई डिप्रेशन में है या तनाव में है, तो वो लोग तंबाकू का सेवन या सिगरेट का सेवन किसी भी प्रकार से ज्यादा करते हैं और ये इनके डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है और अगेन ये एक साइकिल चलता है कि फिर वो तंबाकू का यूज किसी भी रूप में करते हैं कि उनको एक सॉर्ट ऑफ उससे रिलैक्सेशन महसूस होता है। बिल्कुल डॉक्टर सुरभि, एक चीज और निकल कर आती है, नशे की गिरफ्त में जब बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम 13 से 15 साल तक के बच्चों की बात करें तो एकदम से किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं हो जाती। यदि शुरुआत में ही उस लक्षणों को या शुरुआत में ही उस चीज़ों को समझ लिया जाए कि बच्चे अब गलत दिशा में जा रहे हैं, तो शायद कुछ हद तक रोका जा सकेगा इस दिशा में जाने पर बच्चों को। बिल्कुल मैम, ये हमने देखा है कि जितना जल्दी आप इन समस्याओं को कैच करें एज पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स या आस पड़ोस में भी हम अगर किसी बच्चे को देख रहे हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये लत बड़े होके एक बहुत बुरा प्रभाव डालती है। कैंसर का, मुंह के कैंसर का, फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण आज जो है किसी न किसी रूप में तंबाकू का यूज है। अगर आप किसी बच्चे को देख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो इसलिए हम अपने जो पेशेंट्स हैं उनको अवेयरनेस जब कैंपेन्स करते हैं तो हम यही बोलते हैं, सबसे पहला आप पूछिए कि कोई बच्चा नशा तो नहीं कर रहा है। एज स्कूल टीचर्स, एज कम्युनिटी हेल्पर्स, एज गार्जियंस या एज एडल्ट्स हमें पूछना है कि कोई ऐसा नशा तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमें उसे प्रोत्साहित करना है इस नशे को छोड़ने के लिए। डांटना, फटकारना ये गलत होगा, आप उसे प्रोत्साहित करें। अगर पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं तो वो बच्चे को दिखाएं कि ये हम छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी की नशे की लत में गिरफ्त में रहें। अगर आप एक रोल मॉडल बनेंगे और छोड़ के दिखाएंगे तो 110% आपका बच्चा पूरी कोशिश करेगा इसको छोड़ने की। बिल्कुल डॉक्टर सुरभि, हमने देखा टीवी एक और चीज, पिक्चर्स में प्रमोशनल एक्टिविटीज चल रही हैं। जी डॉक्टर सुरभि, एक और चीज जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि इसी सवाल से जुड़ा है मेरा दूसरा सवाल। कितने पहलू हो सकते हैं नशे की तरफ बढ़ने के? आपने अनुवांशिक बताया, आपने ग्लैमराइज जो हो गई है अब चीजें वो बताया, रोल मॉडल भी हो सकता है कि अगर घर में मान लीजिए घर का कोई सदस्य अगर नशे की गिरफ्त में है तो उसे देखकर भी बच्चे इस दिशा में बढ़ जाते हैं। तो वो और कौन कौन से कारक हो सकते हैं और उन्हें किस तरह से खत्म किया जा सकता है, ये एक मुझे लगता है महत्वपूर्ण कड़ी होगी। एब्सोल्युटली मैम, तो अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हमें वो घर से ही शुरू करना है। जैसे हमने कहा, जो माँ पिता होते हैं वो बच्चे के पहले गुरु होते हैं, है ना।
तो अगर हम अपने आप से शुरू कर रहे हैं, अपनी घर की लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो हम बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। अगर पिता अगर कोई भी प्रकार से तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं या किसी और नशे का भी सेवन कर रहे हैं, या माता जो है, छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू बहुत चलता है, गुड़ाखू का सेवन अक्सर हमने देखा है, माताएं बहनें जो है वो गुड़ाखू करती हैं, जो एक तम्बाकू का ही प्रकार है। तो अगर आप उसी को कम करने का और बंद करने का प्रयास करें तो हम अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी दिशा दिखा रहे हैं, एक अच्छे फ्यूचर के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर जब बात छत्तीसगढ़ की छिड़ी है, आपने जिक्र किया कि यहाँ किस तरह का नशा ज़्यादा चलता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें कि इन नशे के कारण तो हमने बात करी लिए, कौन कौन से और तरीके हैं जिन तरीकों से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ताकि जो 12वें स्थान जो मैंने जिक्र किया इसके शुरुआत में ही कि छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर है, वहाँ से हट सके वो। जी, देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है कि हम इसका जो ग्लैमराइजेशन है उसको रोकें। सेकंड, कम्युनिटी, उसके बाद स्टेट और उसके बाद नेशनल लेवल पे ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं, जिसमें स्कूली लेवल से बच्चे के स्कूल में हम ओरिएंटेशन कराएं कि तम्बाकू के सेवन से क्या क्या बच्चे का नुकसान हो सकता है। तम्बाकू जो है वो हार्ट पे, ब्रेन पे, नसों में, सेक्सुअल बिहेवियर पे, जो आजकल हम देख रहे हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, किसी प्रजनन जो क्षमता है उसको कम करने के लिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण कॉज जो आज देखकर सामने आ रहा है वो स्मोकिंग है। तो अगर हम ये सब देखें तो हम अगर बच्चों को स्कूली लेवल से समझाएं कि भाई ये नशा करने से ये नुकसान आपका हो सकता है, तो वो कम चांसेस है कि बच्चा उसमें जाए, अगर हम स्कूल लेवल से इसको शुरू करें। दूसरी चीज है जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है उसे हम थोड़ा सा कम करें। जैसे हमने देखा है आजकल पिक्चरों के शुरुआत में आता है कि इससे मुंह का कैंसर होता है, तो जो आपने अपने सर्वे बताया उसमें बच्चे ये सब देख के छोड़ना चाहते हैं। अगर हीरो स्मोकिंग ना करे, रादर ये बताए कि भाई तुम स्मोक कर रहे हो, ये नुकसान होगा, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अगर सरकार जो वैसे ही इतने सारे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पेशली छत्तीसगढ़ की सरकार नशा उन्मूलन के, नशा मुक्ति के लिए, अगर हम टोबैको प्रोडक्ट्स का सेल जो है 21 साल से कम आयु के बच्चे को नहीं बेचेगा, वो बहुत हेल्प करेगा। थर्ड, जो और एक चीज हम कर सकते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना, किस किस आउटलेट्स में टोबैको प्रोडक्ट्स बिकेगा और कहाँ नहीं बिकेगा। तो एक्सेस, जहां हम उसकी अवेलेबिलिटी कम कर देंगे, आयु सीमा बढ़ा देंगे, तो बाई इटसेल्फ बच्चा खरीदने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट करेगा। दूसरा, उसका टैक्सेशन अगर बढ़ा दिया जाए तो भी वो बहुत कारगर रहेगा। डॉक्टर सुरभि, क्या एकल परिवार और संयुक्त परिवार ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? मतलब पारिवारिक अगर दृष्टिकोण से इस बात को समझें कि बच्चा अगर नशे की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करता है, या कहीं ना कहीं अपने मन की बात को वो मन में ही दबाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा मैम कि ये एकल परिवार का जो परिवेश है, माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं या तो एक पेरेंट बिजी है और बच्चों पे जो एक कांस्टेंट सुपरविजन है वो नहीं हो पा रहा है। जहाँ दादा दादी रहते हैं, जो एक संयुक्त परिवार रहता था कि बच्चे के पीछे नजर रखने वाला कोई ना एक कोई व्यक्ति रहता था। आस पड़ोस में आजकल हम देखते हैं लोगों का तालमेल भी उतना नहीं रहता, अपने घर आए, काम किया और सो गए, है ना। तो आस पड़ोस में भी कोई आपको बताता नहीं कि भाई आपका बच्चा यहाँ कर रहा था, ये काम कर रहा था, ये गलत काम कर रहा था। वो सब एक जो सुपरविजन है वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अपनी जो अभिव्यक्ति है बहुत अच्छे से करने लगे हैं, तो वो चॉइसेस भी उतनी अपनी जो है डिसाइड करने लगे हैं और बहुत कम उम्र में चॉइसेस डिसाइड करने लगे हैं। तो आपकी चॉइस सही है या गलत, ये आप तभी बच्चे को बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है ना, और वो भी सही समय पर कि आपको पता हो। अक्सर हमने ये देखा है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चा कोई नशा कर रहा है। एक हम बोलते हैं गेटवे ड्रग। गेटवे ड्रग मतलब एक छोटे से नशे से आप
पायदान ऊपर चढ़ चढ़ के बड़े नशे पे पहुंचते हैं। तो टोबैको जो है वो सबसे इजीएस्ट गेटवे ड्रग होता है। एक एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए चलो देखते हैं क्या होता है, ये इस तरह से शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके ये नशों के लिए एक रास्ता खोल देता है। तो कहीं ना कहीं एक ये सुपरविजन जो है, हमारा जो समाज आजकल थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, ये उसका भी असर हम देखने को मिल रहा है। दूसरा, बच्चे अकेले रहने लगे हैं, तो बच्चों में जो हमने पहले डिस्कस किया कि अपने आप की छवि जो है वो थोड़ी सी कम आंकने लगते हैं। कॉन्फिडेंस अपने आप में जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अपने आप को दूसरों में फिट करने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा सोशल मीडिया पे दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए ऐसी चीजें करना जो हमारे लिए हो सकता है सही ना हो। दूसरा, बच्चे जो है आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी का बहुत शिकार हो रहे हैं। तो उसमें भी इस प्रकार के नशे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अपने आप के स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने आप की भावनाओं को अच्छा पोर्ट्रे करने के लिए कि मैं अपने आप को दूसरों के बीच में कैसे बेटर दिखा पाऊं। तो बिल्कुल स्टेटस सिंबल भी बन गया, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर सुरभि कि एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि आप कितना मतलब कितना ज्यादा एक्टिव हैं यार, कितना ज्यादा आप एडवांस हैं। मैम, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे एकल परिवार और संयुक्त परिवार से पढ़ने वाले बच्चों पर असर पर, एक सवाल और मेरा उठता है, क्या बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति भी उन्हें नशे की तरफ लेकर जा रही है? बिल्कुल मैम, जो हमने डिस्कस किया एक्सपेरिमेंटल यूज कि चलो ये करके देखते हैं क्या होता है, उसे हम जिज्ञासु प्रवृत्ति कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं घर में कोई सिगरेट पी के छोटा सा उसका स्टब फेंक देता है, तो बच्चा उसको उठा के पीता है, चलो देखा जाए ये क्या होता है। या पिताजी या माताजी कोई तम्बाकू घिस रहे हैं तो बच्चे को भी लगता है अरे ये क्या कर रहे हैं, चलो देखा जाए, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल यूज जो है ये टोबैको का यूज जो है वो बढ़ा देता है। डॉक्टर सुरभि, अभी तक हम बात कर रहे थे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे रोका जा सकता है। घर में किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की हमारी पेरेंटिंग यानी अभिभावक किस तरह से ध्यान दें ताकि बच्चा समय से पहले, मैं तो कहूंगी कि किसी भी उम्र में बच्चा नशे की गिरफ्त में हो ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, नशा जो है अभी हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी मानसिक बीमारियों का जन्म जो है ये नशे की वजह से हो रहा है, और नशा भी एक मानसिक बीमारी है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस है तो मैं जाके कोई नशा नहीं कर लेती, पर वही कोई एक मेरा कॉलीग है और वो स्ट्रेस फील कर रहा है तो वो क्यों नशा कर रहा है, ये हमें समझना जरूरी है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नशा है वो एक मानसिक रोग है और उसका ट्रीटमेंट और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है। तो एज फैमिली मेंबर्स हम सबसे पहले शुरू करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को एक्सप्रेशन का एक आउटलेट दीजिए। हम हर चीज में अगर बच्चों को रोकेंगे टोकेंगे तो हो सकता है बच्चे अपनी गलत चीजों को हमसे छुपाने लगे। दूसरा, जैसे आज हम वर्किंग पेरेंट्स की बात करते हैं, आप घर आके अपना लैपटॉप और मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए और बच्चों से बस पूछिए कि आज उन्होंने क्या किया, फ्रेंड्स के साथ क्या किया, किसके साथ क्या किया। कुछ ऐसा लगता है जो उन्हें शेयर करना चाहिए या उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बात गलत है और उन्हें वो नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ बच्चे ये अभिव्यक्ति करने लगते हैं और अपने आप को ओपन समझते हैं कि हाँ इसके लिए हमें डांट नहीं पड़ेगी, तो वो बच्चा आपको अपने आप खुद होके बताएगा कि मेरे फ्रेंड ने ये करने के लिए कहा था या मैंने ये किया, तो आप उसको थोड़ा इजीली कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों के फ्रेंड्स से थोड़ा सा कम्युनिकेशन बना के रखें। बच्चों के टीचर्स से कम्युनिकेशन बना के रखें कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, ताकि टीचर्स भी वहां भी ध्यान थोड़ा दें हमारे बच्चों पर। ऐसा नहीं है, आजकल के टीचर्स और स्कूल्स बहुत सजग हो गए हैं, हर चीज को पेरेंट्स को रिपोर्ट करते हैं, पर फिर भी हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना है, बीच बीच में जाके टीचर्स से मिलना है, स्कूल में मिलना है। कभी भी आप बच्चे से, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकते तो आप बच्चे से फोन करके पूछिए कि वो क्या कर रहा है, वीडियो कॉलिंग करिए। जैसे आजकल हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से बच्चे घर पे हैं और एकदम बंद हैं, तो बच्चों में ये एक्सपेरिमेंटल टेंडेंसीज जो है वो थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं। और हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट की क्यों हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो क्या फील कर रहा है, हीन भावना है या परेशानी है कोई, तो हम उसका असेसमेंट करेंगे, उसे हम एड्रेस करेंगे। हम बच्चे को सपोर्टिव एक माहौल देंगे कि बच्चा छोड़ पाए, या एडल्ट भी कोई है तो वो उसे छोड़ पाए इस नशे की लत को।
तो हम इमीडिएटली, जैसे स्मोकिंग है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है छोड़ना, तो हम उन्हें जो ट्रीटमेंट का पार्ट रहता है हम उन्हें बोलते हैं आप अपनी फ्रीक्वेंसी कम करिए। मान लीजिए अगर आप 10 सिगरेट एक दिन में पी रहे हैं तो आप शुरुआत में उसको 8 करिए, फिर उसको 6 करिए, और जब आप 1 या 2 पर आएंगे तब हम उसको बंद करने में आसानी होती है। उसी तरह आप अपने काउंसलर के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास अप्रोच करें। आजकल हर स्कूल में काउंसलर्स हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है काउंसलर को अप्रोच करना। सारे मेडिकल कॉलेजेस में साइकियाट्री डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा वेल इक्विप्ड डिपार्टमेंट्स हैं, आप वहां जा सकते हैं, अपने प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। दूसरा जो है कि इसका सपोर्ट करने के बाद हमें इसे फॉलो अप में रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमने बस लेकर गए और फिर हम दोबारा कभी गए ही नहीं, हमें फॉलो अप रखना है, क्योंकि एक निरंतर प्रोसेस है, इजीली नहीं छूटता है। ये हमने देखा है कि अप टू 70% जो लोग हैं वो शुरुआत के 3 महीने में रिलैप्स कर लेते हैं। रिलैप्स का मतलब फिर से उसी आदत पे आ जाते हैं। बिल्कुल। क्यों आ जाते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि आपने अगर छोड़ा है तो वापस क्यों उसको कर लिया, किस कारण से। जी। और लास्ट जो है कि हम काउंसलिंग पे डालते हैं पेशेंट्स को, जिसमें हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से छोड़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बताते हैं कि नशा ही एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको एंजाइटी है तो आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं, अगर डिप्रेशन है तो किस तरह से कर सकते हैं, अगर सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं या वर्क प्लेस में कोई परेशानी है तो उसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये हम उनको सिखाते हैं। बिना नशे के आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी। और लास्ट है कि ट्रीटमेंट, अगर नशा इतना हावी हो रहा है और आप अपने आप से और काउंसलिंग से छोड़ नहीं पा रहे हैं तो हम ट्रीटमेंट उसका विथ मेडिसिन करते हैं। बिल्कुल, बल्कि मैं पूछना ही चाह रही थी आपसे, लेकिन उसके पहले चूंकि अभी आपने जो बात रखी है कि मनोचिकित्सक या मनोविशेषज्ञ दोनों में अंतर है, दोनों में से किसी की भी सलाह लेना जरूरी है। जब आप बुखार के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं या दूसरी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो नशा भी एक बीमारी ही है। अगर इस मौके पर भी, इस मुद्दे पर भी अगर डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है तो तुरंत जाइए। मैम, जैसा कि अभी आप दवाई की बात कर रही थी, तो क्या इसके लिए भी दवाइयां चलती है एक ड्यूरेशन तक? जी मैम, नशे के लिए दवाइयां चलती हैं। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हमने टीवी पर देखे हैं। निकोटेक्स जो च्यूइंग गम्स आती हैं, इनको हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं कि आप नशे को ना करें बट निकोटीन का एक डोज आपको मिल जाए, है ना। तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या हो सकती है? च्यूइंग गम्स हो सकते हैं, स्प्रेज हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकती हैं जिनको आप मुंह में रख के चूसते रहें, पैचेस हो सकते हैं जिनको आप अपने हाथ में या छाती पे लगा सकते हैं, और वो मीटर डोजेज एक निकोटीन का देते रहते हैं, जिससे आपको क्रेविंग जो है या जो तलब है कोई भी जैसे कि सिगरेट हो गया या तंबाकू हो गई या जो नस सूंघते हैं, गुड़ाखू करते हैं, उसकी तलब जो है आपको कम लगेगी। इसके साथ साथ अगर ये चीजें रिप्लेसमेंट थेरेपीज वर्क नहीं करती तो जो रूट कॉज है, रूट कॉज क्या हो सकता है, किस कारण से आप इस नशे की लत में आए हैं। मान लीजिए अभी हम फर्ज करते हैं कि किसी को बहुत सीवियर डिप्रेशन है और डिप्रेशन का एक ही इलाज उन्होंने ढूंढा कि मैं तंबाकू का सेवन करूं या सिगरेट का सेवन करूं तो मुझे एनर्जेटिक फील होता है, अच्छा फील होता है। तो हम उस रूट कॉज डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करेंगे तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता रहेगा। एज एंड व्हेन आपके सिम्टम्स आएंगे उसका इलाज होगा। जी, डॉक्टर सुरभि दुबे, आपको बता दें दर्शकों हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मनोरोग विशेषज्ञ रायपुर की डॉक्टर सुरभि दुबे। आपका बहुत सारा धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला और इतनी जरूरी और अहम जानकारी हमको दी। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से अगर नशे से बच्चों को दूर रखना है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उनके हर कदम पर आपकी नजर बनी रहे। और इसके साथ ही इस वक्त अगर नन्हे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो नशा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। काम का नशा कीजिए, पढ़ाई का नशा कीजिए, जो आपके भविष्य को संवारेगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।